प्रीवियसली बेटा हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे। अगर आपने चैप्टर जो है वो साथ साथ बेटा लर्न किया है तो आपको उनके आंसर्स खुद ही पता चलते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए एमसीक्यू है आपके पास। विच कंपाउंड फाउंड इन एवरी लिविंग सेल सर्व एज द इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेंटर। इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सेंटर के तौर पर बेटा कौन होता है? इट इज डीएनए ऑफ कोर्स। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, उसके बाद फर्दर देखें, उसके बाद आ जाता है प्लांट्स कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू। प्लांट्स जो है ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। इफ दे आस्क अस अबाउट एनिमल्स, तो एनिमल्स में आपने ग्लाइकोजन लगा देना था। ठीक हो गया? ओके, ग्लूकोज इज ग्लूकोज से सिक्स वाले क्या होते हैं? हेक्सोजेज होते हैं। विच इज नॉट अ डेक्सट्रोज शुगर। बेटा ये आपकी बुक की लाइन भी थी कि ग्लूकोज मैनोज एंड गैलेक्टोज आर डेक्सट्रोजेस। तो पीछे बचा क्या? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो डेक्सट्रोज नहीं है। ओके, रैफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स डैश सिंपल शुगर। मैंने आपको कहा था कुछ भी आ जाए फॉर्मूला आपने उसको बस 6 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना। तो 18 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो आपको पता चल जाएगा कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इसमें से निकलेंगे? 3 निकलेंगे। विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च किसमें नहीं होती? बेटा आपको ये खुद ही पहले से ही पता है कि स्टार्च जो है व्हीट में भी होती है, राइस में भी होती है। तो किसमें नहीं होती? कॉटन में नहीं होती, पोटैटो में भी होती है। जो व्हाइट जब आप पोटैटो को वॉश करते हो ना या राइस को वॉश करते हो तो व्हाइट हो जाता है ना पानी, तो वो स्टार्च होते हैं बेसिकली बेटा। विच इज नॉट अ प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी नहीं है? कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन नहीं है, ये लिपिड्स में आता था। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स। लिपिड से बना सकते हैं आप। उसके बाद है विच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में क्या नहीं होता? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, फॉस्फेट यूनिट भी होता है, नाइट्रोजनस बेसिस भी होती है। राइबोज शुगर नहीं होती। राइबोज शुगर आरएनए में होती है। रेफिनोज इज रेफिनोज क्या है? मोनो तो नहीं है, डाई भी नहीं है, ये ट्राई हो सकता है। तो ट्राई का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन किस चीज का? ओलिगो का। आपको पता है ना ओलिगो में आप कह सकते हैं कि डाई, ट्राई, टेट्रा सारे आ जाते हैं। ओके, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। डिसाइड वेदर सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड। सुक्रोज ऑफ कोर्स बेटा आप लोगों को पता ही चीनी है, घर की टेबल शुगर। ये एक डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना है। व्हाट इज अ डेक्सट्रोज शुगर? डेक्सट्रोज शुगर के बारे में बेटा आपको मैंने बताया था क्लास में कि ये जो प्रीवियस आपके जो बेटा इस पे पीरियड अपलोडेड है जो वीडियोस, उसकी बात कर रही हूँ। डेक्सट्रोज शुगर के बारे में आपको मैंने बताया था कि ये लाइट को राइट साइड पे क्लॉकवाइज जो है आपने पढ़ा था कि प्लेन पोलराइज लाइट को उस साइड पे रोटेट कराता है। ठीक है, तो अगर किसी को भूल गया तो आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ एन अमीनो एसिड एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स इन इट। ओके, अमीनो एसिड बना लेते हैं। कार्बन, अल्फा कार्बन सेंटर में होती है। एक साइड पे कौन सा ग्रुप आता है? COOH ग्रुप। एक साइड पे हम कहते हैं R ग्रुप आ जाता है, एक साइड पे हम कहते हैं हाइड्रोजन लग जाता है, और एक जगह पे अमीनो ग्रुप लग जाता है NH2। ओके, अब बेटा यहाँ पे देखना जरा आपके पास जो एच है, आप पोजीशन थोड़ी सी उल्टा भी सकते हो। एच ऊपर लिख लो, आर नीचे लिख लो, कोई मसला नहीं है। NH2 को इस तरफ लिख दो, COOH को इस तरफ लिख दो, कोई नहीं आपको कत्ल करेगा, क्योंकि ये सिंपल अपनी एक ही आप यूनिट की बात कर रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा अमीनो एसिड अभी आपस में अटैच नहीं हुई। तो अमीनो एसिड कह रहे हैं उसका लिखे जनरल फॉर्मूला हमने लिख लिया, और कह रहे इसमें से फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करें। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? एक अमीनो वाला ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, और दूसरा ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है किनके बिटवीन बनता है बेटा? अमीनो एसिड्स के भी बिटवीन बनता है। ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर एज ए रिजल्ट आप कहते हो कि प्रोटीन बन जाती है। विच कंपाउंड्स आर इंक्लूडेड इन लिपिड्स? लिपिड्स में कौन से आ जाते हैं बेटा? ये आपके लिपिड्स के शुरू में ही पॉइंट सारे दिए हुए थे कि इसमें फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, सेक्स हार्मोन्स और कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स और विटामिन आ जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? डीएनए का फंक्शन क्या होता है? कि वो स्टोर वगैरह करना, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। ये भी आपकी बुक पे क्लियरली मेंशन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनो, डाई, ट्राइसेक्राइड्स। इनमें बेटा डिफरेंस बताना है और इनके साथ एग्जांपल भी बतानी है। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब बॉन्डिंग इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। दोबारा से बेटा वही वाला क्वेश्चन कर लिया इन्होंने। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड ये बॉन्डिंग करा रहा था। ठीक है, अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और आप कह देते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ओके, एक्सप्लेन सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ लिपिड्स। सोर्सेज और लिपिड, अच्छा इस तरह अब ना इस तरह सारे ही क्वेश्चन इस तरह के हैं। सोर्सेज और यूजेज बताएं लिपिड्स के, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये बिल्कुल आपको पता है कि आपने जो टॉपिक्स किए हैं ना उनमें यही एक पहले सीक्वेंस था कि पहले
जनरल बताते थे उस क्लास के बारे में, फिर उसके बाद बता देते थे उसके सोर्सेज और यूजेस। तो अगर बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे प्रोटीन के पूछे हुए हैं, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कार्बोहाइड्रेट्स के पूछे हुए हैं, फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे आके डिफरेंस पूछा है बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। ये डिफरेंस भी आपको पता है, फैट्स होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, ऑयल्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये डिफरेंसेस आपको पता है सैचुरेटेड होना, अनसैचुरेटेड होना, ये चीजें आपने की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विटामिन के बारे में कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करें, तो विटामिन भी आपको क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर इसका मतलब आपने याद नहीं किया हुआ। उसके बाद क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड की इंपॉर्टेंस बताएं, न्यूक्लिक एसिड क्या रोल परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लिक एसिड ही तो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी, ठीक है। कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज आर वाइटल। एग्रीकल्चर न्यूट्रिशनल साइंसेज क्यों बेटा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो आप कहते हो उससे फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, डिजीजेज हो सकती हैं अलग अलग किस्म की, ठीक है। अगर लिपिड ज्यादा हो जाए या प्रोटीन जो है वो कोई चीज कम हो जाए ना, लाइक प्रोटीन कम हो तो भी बीमारी, प्रोटीन ज्यादा हो तो भी बीमारी, लिपिड्स कम हो तो भी बीमारी, लिपिड ज्यादा हो तो भी आपको कुछ ना कुछ डिजीज हो जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। डेफिशिएंसी तो आपको पता ही, डेफिशिएंसी से तो कोई ना कोई डिजीज होती है। बस आपने वहां पे जाकर पढ़ा था कि जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन जो कि BC है, बी और सी, उनकी वजह से, उनके एक्सेस होने, उनकी कमी होने से होती है डिजीज, लेकिन उनके ज्यादा होने से कोई डिजीज नहीं होती, क्योंकि बॉडी जो होती है वो खुद ही अपनी मतलब एक्सेस विटामिन जो बी और सी को एलिमिनेट करता जाता है, ठीक है, बाहर निकालता जाता है। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा जनरल, ठीक है। हाइड्रोजनेशन के बारे में पूछा हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। यूजेस पूछे हुए एंजाइम्स के, आई थिंक बेटा आपका ये सोसाइटी वाला कोई बॉक्स है उसमें उन्होंने एंजाइम्स के यूजेस बताए हुए, जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो तो खुद से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कह रहे डेक्सट्रोज ड्रिप्स के बारे में बताएं। इसके बारे में बेटा हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि डेक्सट्रोज ड्रिप्स क्या होती हैं। दे आर बेसिकली ग्लूकोज की हम कहते हैं ये ड्रिप्स होती हैं, और ये ब्रेक कर जाता है ग्लूकोज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है, और वाटर जो है वो जो भी बंदा डिहाइड्रेटेड है उसमें हेल्प कर रहा होता है, उसकी हाइड्रेशन लेवल को बढ़ा रहा होता है। तो ये ना यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये कितना होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है 5% मैस बाय वॉल्यूम, ये की बुक है, ठीक है। इसमें उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। वैसे अगर आप पीटीबी की बुक देखोगे ना तो उसमें बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं सेपरेट करें इसमें से वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। बेटा ये तो बहुत आसान है, हमने बस BC याद रख लिया हुआ है। BC वाले कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ए नहीं होता वाटर सॉल्युबल में, ठीक है। उसके बाद फर्दर है बेटा थिंक टैंक। what three elements are important in both proteins and carbohydrates, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अमीनो एसिड्स में कौन से वाला बनता है, बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। उसके बाद कह रहे हैं कभी भी कोई भी डाइसेक्राइड जो है वो दोबारा अगर बना दे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड से क्या बन जाए मोनोसेक्राइड, तो फिर क्या क्या यूटिलाइज होगा, 1 वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए होगा। क्यों बेटा, जब भी आप दो चीजों को मिला रहे थे ना आपस में तो आप कह रहे थे वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, अब आप उससे बनाना चाह रहे हो, वापस जाना चाह रहे हो, तो फिर वाटर का मॉलिक्यूल जो निकला था वो दोबारा वापस भी तो चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। देखिए जरा अमीनो एसिड जो है पता नहीं ऐसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंस इनको दी जा रही है, हर क्वेश्चन में दूसरी तीसरी दफा ये आ चुकी है। तो कह रहे हैं इसका स्ट्रक्चर बनाए, और फिर कहते हैं कि इसमें ना जो अल्काइल ग्रुप है ना R ग्रुप, उसकी जगह पे CH3 लगाएं, ठीक है। उसकी जगह पे CH3 लगाया तो ये इस तरह का बन गया, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहा, बस R की जगह पे CH3 लगा दिया आपने। ये आपने जब उस टाइम पे बेटा अमीनो एसिड्स की थी ना तब मैंने आपको बताया था कि ये एलानीन है जिसमें R की जगह पे CH3 रहता है। फिर उसके बाद बेटा कह रहे हैं प्रोटीन कंटेनिंग 2 अमीनो एसिड, अगर प्रोटीन में 2 अमीनो एसिड्स हो तो ऑफ कोर्स पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, वो भी आपने बना के दिखा दिया। तो पेप्टाइड बॉन्ड भी कोई काफी दफा आ चुका है, और उसके बाद अमीनो एसिड भी, अमीनो सॉरी ये मीनो है भाई, अमीनो एसिड भी काफी टाइम्स आ चुका है। What 5 elements are primarily responsible for the makeup of DNA and RNA? DNA में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो होते ही हैं सब में, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस भी इसका पार्ट होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस होती है और फास्फोरस का तो आपको पता ग्रुप लगा होता है। कह रहे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताएं, दोबारा से देखिए अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछ रहे हैं। एंड इट मस्ट बी हैविंग 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए। बेटा अगर हम यहाँ तक रखते CH3 यहाँ तक रखते और ये बना लेते एलानीन बना लेते तो इसमें कार्बन कितने आ रहे थे, 1 2 3। फिर हमने क्या किया, एक कार्बन लगाया, उससे आगे एक और कार्बन लगा दिया। अब उसने अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके 2 बॉन्ड पूरे थे, 2 कम थे, इसलिए इसने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, तो इथाइल ग्रुप लग गया। तो ये बेटा आपका चैप्टर जो है बायोकेमिस्ट्री वाला कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी डाउट है यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल, ठीक है। और इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग भी एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि बेटा आपको पक्का पता हो कि आपको बायोकेमिस्ट्री आ गई है। ओके, अल्लाह हाफिज।